हाय एवरीवन, दिस इज दीपक एंड आज मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करते हुए खूब ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मैं एक्चुअली एजुकेशन सिस्टम में क्यों आया, उसके पीछे के क्या रीजंस है, इवन मैं इस स्कूल के लिए क्यों काम कर रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ें, वो सारे रीजंस मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू शेयर करने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, अगर बात करें तो ये बात मेरे स्कूल के डेज की है। मैं शुरू से बहुत अच्छी स्कूल्स में पढ़ा, लेकिन अच्छी स्कूल्स में पढ़ने के बावजूद भी मुझे वहाँ से कभी वो नहीं मिला जो एक स्टूडेंट को मिलना चाहिए। मैं एकेडमिक्स में अच्छा नहीं था और इस वजह से मुझे कभी स्कूल में एक्सपोजर्स नहीं दिए गए, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो उन्हीं लोगों को वैल्यू देता है जो अकेडमिक्स में अच्छे होते हैं, उन्हीं लोगों को अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करता है जिनके पेरेंट्स की रेपुटेशन अच्छी होती है या जो दिखने में अच्छे होते हैं या जो ऑलरेडी स्कूल में हीरो या अच्छा परफॉर्म करे, तो उन लोगों को ऑलरेडी वहाँ पर एक्सपोजर दिया जाता था, बजाय उनके कि जिनके अंदर की अगर कोई टैलेंट नहीं है तो उनके अंदर के टैलेंट को निखारना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो इस तरह का एनवायरनमेंट मुझे अच्छी स्कूल्स होने के बावजूद भी वहाँ से नहीं मिला। और जब मुझे क्लास में अवॉइड किया जाता था, स्कूल में अवॉइड किया जाता था, तो कहीं ना कहीं मुझे भी अंदर ही अंदर अपने इनर लेवल में मैं खुद को, अपने आप को वर्थलेस समझने लग गया। मुझे ये लगता है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं लोगों जैसा नहीं हूँ, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, और मैं अपने आप ही खुद को सेल्फ डाउट करने लग गया, खुद को कम समझने लग गया। और इस वजह से फ्रेंड्स, मैंने वो काम करना स्टार्ट कर दिया जो सबसे ईजी था, नशा करना। और मैं नशा करना स्टार्ट कर दिया, मैं ड्रग लेना स्टार्ट कर दिया और मैंने अपनी लाइफ के 7 ईयर्स नशे के अंदर बिताए और नशे के साथ स्ट्रगल किया। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो एट दी एंड मुझे एक टीचर मिले, एक बहुत अच्छे टीचर, जिन्होंने मेरा हाथ थामा और उन्होंने मुझे इस नशे के आगोश से बाहर निकाला। और जब मैं इसके बाहर आया तब मुझे समझ में आया कि एक्चुअली मेरे साथ हुआ क्या। मैं खुद को सेल्फ डाउट करने लग गया था और इस वजह से मैं वर्थलेस फील करने लग गया था। इस वजह से मैंने कभी आगे आकर नया काम करना, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सपोजर देना, इस तरह की चीज़ें की नहीं, अपनी जो इनर पोटेंशियल है उसको एक्सप्रेस किया ही नहीं, क्योंकि मैं सेल्फ डाउट करता था। और मैं इजी वर्क, जो यूजलेस वर्क्स है वो करना मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो जब मैं उन चीज़ों से बाहर आया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं इस सिस्टम का विक्टिम बना हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं किसी और के साथ नहीं होने दूंगा, मैं ये आने वाली जनरेशन के साथ ये चीज़ें नहीं होने दूंगा। और इसीलिए मैं एजुकेशन सिस्टम में आया और इसीलिए मैं इस स्कूल में काम कर रहा हूँ, डेडिकेटेड हूँ। और आज जब लॉकडाउन की स्थिति है, ये सारी सिचुएशन है, स्कूल्स ओपन नहीं है, तो ऐसे टाइम पर भी हमने ऑनलाइन एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है ताकि बच्चे घर पे रह करके भी बच्चों को वो क्वालिटी एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड करवा सके। और घर पे रह कर भी हम उनके लिए एक ऐसा जोन क्रिएट करें, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहाँ पर वो अपनी क्रिएटिविटी को एक्सपोजर दे पाए, अपनी जो पोटेंशियल है उसको बाहर निकाल पाए। तो इस तरीके का हमने एक एजुकेशन सिस्टम बिल्ड किया है। और इस टाइम पे बहुत से पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं कि हमें ऐसा जरूरी नहीं है, 1 साल अगर हमारा बच्चा वेट कर लेगा तो कुछ ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा। आप लोगों का कहना बिल्कुल सही है, आप लोग, हो सकता है आप लोग अपनी जगह सही हो, आपका जो कंसर्न है वो जेन्युइन हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं तो न्यूरो साइंस की लेटेस्ट रिसर्च है कि जब बच्चे कंटिन्यूस लेवल पर, अगर बच्चों की डेली लेवल पर अगर एजुकेशन नहीं होती है या बच्चे कुछ नया नहीं सीखते, तो उनके ब्रेन की जो न्यूरॉन्स के जो डेवलपमेंट होने का जो रेशियो है वो कम हो जाता है और उनके अंदर जो सिकनेस के केसेस है वो बढ़ने लग जाते हैं। उनके अंदर ADHD चीजें जैसी चीजें हमें दिखने लगती है, वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, कंसंट्रेशन लेवल उनका डिक्रीज हो जाता है। उनकी क्रिएटिविटी को जब एक्सपोजर्स नहीं मिलते हैं, वो अपनी क्रिएटिविटी को जब एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो उस टाइम होता ही है कि उनका ब्रेन प्रोग्राम हो जाता है उसी वे में, और वो लाइफ टाइम तक बड़े होने के बावजूद भी अपनी क्रिएटिविटी को निकाल नहीं पाते, एक्सपोजर्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और वो अंदर ही अंदर वो लोग फ्रस्ट्रेट रहते हैं और एक रोबोट की तरह एक जिंदगी जीकर इस दुनिया से चले जाते हैं। सो इस तरह की चीज़ें होती है और ऐसे टाइम पर इसीलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये एजुकेशन सिस्टम बिल्ड किया, राइट। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर मैं इस सिस्टम के अंदर हूँ, है ना, सो मैंने उस पेन को फील किया है, मैंने उस दर्द को जिया है, तो मैं वो पिक्चर रिपीट नहीं होने दूंगा। और उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी जो पूरी BMGPS की जो फैमिली है, हमने हमारे एक भी फैमिली मेम्बर को, जहाँ पर सिचुएशन ऐसी है लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी एक भी फैमिली मेम्बर को हमने घर पर बैठने के लिए नहीं कहा, और हम सब मिल करके यहाँ आकर पूरी डेडिकेशन के साथ वर्क करें और एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम हमने बच्चों के लिए क्रिएट किया है जहाँ पर हमने तीनों ही लर्नर्स, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक, इन तीनों ही लर्नर्स को ध्यान में रखा है ताकि हर बच्चा टॉपिक और लेसन में इंगेज हो पाए। एक्टिविटीज को इन्वॉल्व किया है बच्चों की,
अगर देखा जाए तो म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग, डांस जैसी चीज़ों को भी हमने ऑनलाइन एजुकेशन में इस प्लेटफॉर्म में मतलब बच्चों के लिए प्रोवाइड करवाने का एक सिस्टम पूरा क्रिएट किया है, ताकि बच्चों की जो क्रिएटिविटी है वो उसको एक्सप्रेस कर पाए, राइट। और जब बच्चे घर पर है तो उनका फिजिकली उनका डेवलपमेंट हो सके, उसके लिए हमने फिजिकल एजुकेशन को भी इसके अंदर ऐड किया है। और अगर मैं आप लोगों के साथ एक और चीज़ शेयर करूँ तो एक और एडवांटेज ये है कि बच्चों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए उनके हेल्थ का जो इम्यून पावर है, उनकी इम्यून सिस्टम को बिल्ड करने के लिए हमने हेल्थ एजुकेशन का भी एक सिस्टम इसके अंदर इन्वॉल्व किया है। हमने जो असाइनमेंट्स, जो लेसन्स हम लोग बच्चों तक डिलीवर कर रहे हैं, बच्चों तक पहुँचा रहे हैं, राइट। सो उनकी जो वर्कशीट्स है वो भी हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, उनके प्रिंट आउट्स भी हम लोग प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, ताकि लेसन और टॉपिक का जो असाइनमेंट है उसकी बच्चों की जो प्रैक्टिस है वो अच्छे मैनर में हो पाए। और छोटे बच्चों के लिए स्पेशली हमने ये किया है कि हम लोग छोटे बच्चों के लिए कोई वीडियो कंटेंट प्रिपेयर नहीं कर रहे, जो यूके प्ले ग्रुप से लगा करके यूकेजी क्लास तक छोटे बच्चों के सिस्टम में कोई काम नहीं कर रहा है। और इस वजह से सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है वो हमारी ये जो छोटी जनरेशन है, जो छोटे बच्चे, इन्हीं को ही होता है, क्योंकि यही टाइम होता है उनके न्यूरॉन्स को बिल्ड होने का, इसी टाइम पर उनके न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं। सो उनके लिए हमने क्या किया है कि उनके लिए हमने कोई वीडियो कंटेंट क्रिएट नहीं किया है। वो जो वीडियो कंटेंट हम लोग पेरेंट के लिए क्रिएट कर रहे हैं, और उसके अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज हमने इन्वॉल्व करी है ताकि पेरेंट वो एक्टिविटीज को देखे, और पेरेंट का बस इतना ही काम है कि वो एक्टिविटी बच्चे को करवा दे। जैसे ही बच्चा वो एक्टिविटी करता है, वो टॉपिक की जो अंडरस्टैंडिंग है वो सब कॉन्शियस लेवल पर बच्चे के अंदर चली जाती है, और टॉपिक उसको लाइफ टाइम तक रिमेंबर रहता है अगर कोई चीज सब कॉन्शियस में चली जाती है। तो इस तरीके का सिस्टम हमने बच्चों के लिए क्रिएट किया है। और अगर मैंने देखा जाए, अगर मैं आप लोगों के साथ और शेयर करूँ तो थोड़ी बड़ी क्लासेस 1st to 5th क्लास के लिए हमने वीकली 3 लाइव क्लासेस का अरेंज करा है। उसके साथ फिजिकल एजुकेशन का मैंने आपको बताया, और वर्कशीट्स के थ्रू हम लोग बच्चों की जो परफॉर्मेंस है उसको भी पूरा एनालाइज करेंगे, और पूरा ईयर जब बच्चे हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे तो उनकी जो वर्कशीट्स के थ्रू हम लोग उनको मार्क करेंगे, और नेक्स्ट ईयर हम लोग उनको नेक्स्ट क्लास में भी प्रमोट करेंगे, ताकि हमारे बच्चों का जो ये ईयर है ये वेस्ट ना जाए और ये फ्रूटफुल हो पाए हमारे बच्चों के लिए। तो इस तरीके का हमने एक पूरा सिस्टम क्रिएट किया है, हम लोग इस सिस्टम के लिए पूरा डेडिकेटेड है। और ये बात मैं आप लोगों तक अपनी पहुंचाना चाहता था, क्योंकि मैंने वो पेन फील किया है अपनी लाइफ में, तो मैं वो पेन इन बच्चों के साथ मैं नहीं चाहता कि वो सेम चीजें ये बच्चे भी फील करें या फेस करें। इसलिए अब हम लोग इतनी सारी चीजें आप लोगों को दे रहे हैं, बच्चों के लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके लिए हम लोग कुछ बहुत बड़ा या बहुत भारी भरकम अमाउंट चार्ज करने वाले। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नो डाउट इसके अंदर एफर्ट्स लगते हैं, नो डाउट इसके अंदर रिसोर्सेज लगते हैं, नो डाउट इसके लिए हमें चीज़ें अरेंज करनी पड़ती है, सारी चीज़ें होती है, राइट। बट इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी जो इवन आज का सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है, हमने इसका प्राइस रखा है जो आज का सबसे बड़ा वाले थे। इसकी जो प्राइस हमने रखी है, तो इसके लिए हमने कोई बड़ा भारी भरकम अमाउंट डिसाइड नहीं किया है जिसको इन्वेस्ट करने से पहले हम लोग सोचे। इसके लिए हमने हमारा जो फीस स्ट्रक्चर है उसमें हमने 40% ऑफ कर दिया है, और इसकी प्राइस हमने रखी है ओनली 600 रुपीज। और 600 रुपीज रखने के पीछे का जो हमारा जो मकसद है वो भी यही है, ताकि ये जो एजुकेशन सिस्टम है हम लोग हर बच्चे तक पहुंचा पाए और हर बच्चा इस एजुकेशन सिस्टम का बेनिफिट ले पाए। दिस इज व्हाट आवर मोटो, ये हमारा विजन था, जो आई होप मेरी जो इवन जो जेन्युइन फीलिंग थी, जो मेरी पर्सनल फीलिंग थी, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। तो आई होप कि मैं अपनी जो फीलिंग है वो आप लोगों तक ट्रांसफर कर पाया। नाउ व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? कॉन्टेक्ट टू अस, और आप और हम मिलकर हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है उसको एक ब्यूटीफुल वे में डिजाइन करते हैं, उनको एक ब्राइट फ्यूचर प्रोवाइड करवा पाते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, आपने अपना टाइम निकाल कर ये वीडियो देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।